हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे वेलकम है। मैं यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ एंड आई होप आप सब भी वहाँ पे बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आई हूँ। एज यू ऑल नो कि मेरे पास ऑन्टेरियो कॉलेज ऑफ टीचर सर्टिफिकेट है। तो मैंने बोर्ड में भी जॉब कर ली, मैंने एज अ सप्लाई टीचर भी जॉब कर ली, मैंने वहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी जॉब कर ली। अब ये तो है ना कि अपने आप में एक अपने आप को न्यू स्किल्स ऐड ऑन करते रहना चाहिए, और अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो व्हाई नॉट, वी शुड ग्रैब इट, राइट। जैसे कि मैंने बात करी न्यू अपॉर्चुनिटीज की, तो मुझे एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली फ्रॉम एल्बर्टा। आती है बात एल्बर्टा की कि वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। वहाँ पे एज अ स्कूल टीचर अपॉर्चुनिटी मिली है, विच इज लाइक वाओ, सोने पे सुहागा, राइट। सो आते हैं बिल्कुल पॉइंट पे कि मैंने अपना ऑन्टेरियो कॉलेज ऑफ टीचर सर्टिफिकेट को मैंने कैसे ट्रांसफर करवाया एल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेट में। ट्रांसफर की बात तो यहाँ पे आती ही नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कनाडा में हर एक प्रोविंस में अगर आप जाओगे तो हर एक प्रोविंस का एक डिफरेंट लाइसेंस होता है। ऑन्टेरियो में रहने के लिए ऑन्टेरियो कॉलेज ऑफ टीचर सर्टिफिकेट, एंड टू लिव इन एल्बर्टा यू शुड बी हैविंग एल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेट। सबसे पहला पॉइंट आता है कि मैं अगर एल्बर्टा जा रही थी तो मेरे पास तो टीचिंग सर्टिफिकेट ही नहीं था, तो मैं तो कोई स्कूल की जॉब्स ही अप्लाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जॉब से अप्लाई करने का पहला उनका पॉइंटर ये था कि आपके पास एल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो इंटरिम हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। वी विल कम टू दिस पॉइंट कि ये सब होता क्या है। आती है बात कि एल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेट के लिए यार अब क्या करना पड़ेगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था कि मैं अब दोबारा से डॉक्यूमेंट्स नहीं कर सकती। ऑब्वियसली मैं फिजिकली इंडिया में प्रेजेंट नहीं हूँ, और यूनिवर्सिटीज वाले आप लोगों को पता ही है कि वो बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्स देने में इतना हसल क्रिएट करवाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो तो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। मुझे था कि मैं इस बारी तो कुछ नहीं करूंगी, देखते हैं क्या होता है। बट येस, अगर एट द एंड चाहिए तो फिर चाहिए, करना ही पड़ेगा मुझे वो अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स के लिए। मैं सबसे पहले alberta.ca में गई। वहां पे जाके मैंने पूरा एक जनरल एप्लीकेशन पढ़ा, ओवरव्यू पढ़ा, क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या नहीं। वहां से मुझे पता लगा कि मुझे ट्विंस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ट्विंस एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप टीचिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो, और वहीं से ही आपको सब पता लगता है। मैंने ट्विंस में अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। उन्होंने मुझे एक बेसिक सी चेकलिस्ट दे दी। आपका अकाउंट रिव्यू तब तक नहीं होगा जब तक आप उसे फी पे नहीं करोगे। आई थिंक मैंने शायद $250 पे करी थी, जो शायद आउटसाइड कनाडा थी। हम लोग इनसाइड कनाडा में नहीं काउंट होएगी, हमारी एजुकेशन आउटसाइड कनाडा है, इंडिया से है, तो हमारा आउटसाइड कनाडा का ही पे होगा। तो वो था शायद $250। मैंने वो जब पे किया उससे पहले मैंने एक ईमेल डाला था, मुझे एक ऑटोमेटेड ईमेल आ गया था कि आपका अकाउंट रिव्यू नहीं होगा अगर आप फी पे नहीं करोगे। तो वंस जब मैंने अपनी फी पे कर दी तो मेरा अकाउंट रिव्यू होना शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस था एक एप्लीकेशन फॉर्म। जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पहले से ही फिल कर दिया था वो ऑटोमेटेड था। नेक्स्ट थिंग वॉज कि आपके पास वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या थे, वर्क परमिट, तो वर्क परमिट अपना सबमिट कर देना। सेकंड था क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक। ऑब्वियसली मैं एल्बर्टा में तो नहीं थी, तो ऑन्टेरियो का ही आप क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट वाज एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो भी उन्होंने नोटराइज। सारी टेंशन वहां पर आ गई थी। हम इतनी ज्यादा टेंशन में आ गए थे, अबे यार फिर से नोटरी करवाना पड़ेगा। इस बार ये लोग यूनिवर्सिटीज से नहीं मंगवा रहे, तो इस बार ये लोग कह रहे हैं कि नोटराइज करवा कर भेजो। द थिंग वॉज, उस समय हमने अपने नियर बाय सारे नोटराइज से पूछा कि क्या पे होता है, तो इतना पे था $30 to $35 पर पेपर। ऑब्वियसली बंदे के पास 5-6 डिग्रीज होती है या 4-5 डिग्रीज होती है, और नंबर ऑफ पेपर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हर एक पेपर का वो लोग $30 to $35 चार्ज कर रहे थे। ठीक है, हमने नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट ले ली थी, बट हमने उससे एक दिन पहले हमने ट्विंस को एक ईमेल डाल दी थी कि फॉर एग्जाम्पल वी नेवर नो, राइट, कि क्या पता हमारी ईमेल भगवान हमारा सुन ले। हमने एक ईमेल डाली कि सो एंड सो हमने OCT में अप्लाई किया था,
और OCT पे मैंने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करे थे जो मुझे विद इन लाइक ओवर एन ईयर लग गया था अपने लाइसेंस को अटेन करने के लिए। और मैंने उनको अपनी सारी ओरिजिनल डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम इंडिया टू कनाडा मंगवाई थी। एंड इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी टू गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हेन आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया। मैंने उस ईमेल में अपना पूरा मतलब सारी कहानी अपनी सब कुछ लिख दिया मैंने। दो दे टेक 20 business days to get back to you over the email, but don't worry, ईमेल का रिवर्ट जरूर आता है, चाहे 20 days है बट फुल एंड शॉर्ट में आपको ईमेल का रिवर्ट जरूर आएगा। सो रही बात इस वाले पॉइंट पे हम दोबारा से आएंगे, बट उससे पहले हम सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं जो था स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोफेशनल। ओह यस, आई फॉरगॉट टू लेट यू नो। यस, सो मैंने जब उनको बताया कि मेरे पास तो OCT का था ब्ला ब्ला ब्ला, उन्होंने मुझे ईमेल में रिवर्ट किया। उन्होंने उसी समय ईमेल में रिवर्ट करके मुझे ये बोला, ओ नेवर माइंड, यू डोंट नीड नोटराइज कॉपी। उन्होंने मेरी फाइल में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की चेकलिस्ट को चेंज कर दिया। वो वहां से नोटराइज का ऑप्शन ही हट गया। वहां पे क्या आ गया, ऑन्टेरियो कॉलेज ऑफ टीचर्स से हमें प्रोफेशनल ऑफ स्टैंडिंग चाहिए। तो मैंने उसी समय OCT को रीच आउट करा। OCT पे मैंने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी थी। वो शायद मेंबर्स एंड एप्लीकेंट वाले ऑप्शन में जाओगे, तो मैं इसका एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी कि कैसे अप्लाई करना है। दो दे चार्ज $25 जस्ट टू लेट यू नो। सो मैंने $25 पे करे। मेरी आई डोंट नो कब पहुंची ऑन्टेरियो कॉलेज ऑफ टीचर से प्रोफेशनल स्टैंडिंग, क्योंकि वो लोग भी अपने ही 15-20 डेज लेते हैं मैक्स। मैंने उनको भी कांटेक्ट किया था कि क्या मेरी प्रोफेशनल ऑफ स्टैंडिंग सेंड हो गई है नहीं हुई है, तो उन्होंने मुझको सिंपल से बोला कि नो नीड टू कॉल अस, वी विल ईमेल यू। आपके पास रिवर्ट आ जाएगा कि आपकी कॉपी चली गई है या नहीं चली गई है। ओके फाइन, वहां से भी क्लियर हो गया। बहुत दिन चेक करा, 10 डेज चेक करा, 15 डेज चेक करा। विद इन 15 डेज शायद मेरी प्रोफाइल अपडेट हो गई थी। वहां से लिखा आ गया था कि उन्होंने मेरी OCT प्रोफेशनल स्टैंडिंग एक्सेप्ट कर ली है। द वेरी लास्ट डॉक्यूमेंट वॉज नेम चेंज। अगर किसी का आफ्टर मैरिज नेम चेंज हुआ है, डू मेक श्योर जितने डॉक्यूमेंट्स है सब लगा देना। अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट लगा देना, पासपोर्ट लगा देना। द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू हैव, अप्लाई करो ना, मतलब सबमिट करो ना, क्या जा रहा है, राइट। सो ये तो था बेसिक डॉक्यूमेंट। सो एक और चीज, जब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे उस पोर्टल में, तो आपको मे बी पहले फर्स्ट टाइम में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे कि आपको डिग्री सबमिट करनी है, आपको सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं, आपको एक्सपीरियंस लेटर सबमिट करने हैं। सो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वंस सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप, अगर आप अपना उनको पेमेंट दोगे, पेमेंट देने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स कम होएंगे। उसके बाद अगर हम उनको ईमेल में रीच आउट करोगे कि दैट यू हैव ऑन्टेरियो कॉलेज ऑफ टीचर सर्टिफिकेट, द थिंग इज जिनके पास OCT सर्टिफिकेट नहीं है उनको तो ऑब्वियसली पूरा टॉप टू बॉटम सारा ही प्रोसेस क्लियर करना पड़ेगा। बट द थिंग इज जिनके पास OCT है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि बिल्कुल मतलब स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है। पहले फी पे करना, फी करने के बाद थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स मतलब वो लोग रिफ्रेश मारेंगे, अपलोड होंगे, चेंजेस होएंगे। सेकेंडली जब आप उनको ईमेल में रिवर्ट करोगे कि मेरे पास ऑलरेडी OCT का है, या अगर आप अपना OCT का सर्टिफिकेट भी उस पोर्टल में अपलोड करते हो, जब वो उसको रिव्यू कर लेंगे आफ्टर 20 बिजनेस डेज के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो खुद से ही आपका पोर्टल अपडेट कर देंगे। पोर्टल अपडेट मींस वो आपका OCT एक्सेप्ट कर लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स खुद ही प्लस माइनस कर देंगे। तो उसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली कोई चीज नहीं है। सो फाइनली मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए थे, मेरा प्रोफेशनल स्टैंडिंग एक्सेप्ट हो गया था, मेरा नेम चेंज एक्सेप्ट हो गया था। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं उनको ईमेल कर देती थी, तो मुझे ईमेल में रिवर्ट मिलता था। थैंकफुली फाइनली मुझे अपना एल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेट मिल गया था। आई वुड से मुझे मे बी 30 to 35 डेज लगे थे मुझे अपना सर्टिफिकेट लेने में, विच वॉज लाइक वेरी गुड। मुझे उन्होंने एक लाइसेंस नंबर दे दिया था और आफ्टर 20 बिजनेस डेज मुझे उन्होंने मेल भी कर दिया था मेरा लाइसेंस। सो दिस वॉज माई होल जर्नी ऑफ हाउ आई बिकेम एन एल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑन्टेरियो टू एल्बर्टा। सो आगे बहुत से एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करनी है, OCT में कैसे प्रोफेशनल ऑफ स्टैंडिंग अप्लाई करना है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर कमिंग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बट डोंट फॉरगेट कीप सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल बटन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।